हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज अकाउंट्स का लेक्चर हम लेंगे और उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखो बच्चों, अभी तक जो हमने किया वो क्या था, अभी अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं की थी। अभी तक जो भी मैंने बताया उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हम उसमें कर चुके हैं कि किस तरीके से हर एक एंट्री जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। अब जो बिजनेस अपने पास प्रॉपर रिकॉर्ड बनाता है, जैसे अगर हम बात करें कि इंग्लिश में A to Z के अलावा और कोई वर्ड इंक्लूड नहीं होता है, चाहे हम कोई भी वर्ड्स उससे बनाएं, ठीक है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी कुछ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जिनमें हमें रिकॉर्डिंग करनी होती है, ठीक है। और अकाउंटिंग में प्लस या माइनस नहीं होता, उसमें हम करते हैं डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। लेकिन अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है उसके कुछ प्रॉपर रूल्स होते हैं और टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो वही आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कि बिजनेस जो है जो भी रिकॉर्ड करेगा, ऑल ट्रांजेक्शंस इन द बिजनेस आर रिकॉर्डेड ओनली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। इट मींस इन बिजनेस 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर देयर। फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल अकाउंट एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है? जैसे कि अभी मैंने बताया कि इन 3 अकाउंट्स के अलावा अकाउंटिंग में किसी भी अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं होती। इन तीनों के अलावा और कोई अकाउंट जो है प्रिपेयर नहीं किया जाता है, ठीक है। सपोज हमें कुछ रिकॉर्ड करना है, जैसे बिजनेस में डेली ट्रांजेक्शन्स होती हैं, हम देख चुके हैं इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, एंड बिजनेस आर रिकॉर्डेड ओनली क्या, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। तो सारी जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को वो कहीं ना कहीं लिख कर तो रखेगा, रिकॉर्ड करके तो रखेगा। जैसे सपोज उसने ए के 10,000 रुपीज देने हैं तो ए का नाम कहीं रिकॉर्ड करेगा, है ना। 10,000 रुपीज का वो क्या लेकर आया था उसको रिकॉर्ड करेगा। तो नॉर्मली इसी तरीके से जब वो रिकॉर्डिंग करेगा तो ये 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में ही वो रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। इन्हीं को क्या करेगा, डेबिट या फिर क्रेडिट। अकाउंट्स में जो हम प्लस माइनस करते हैं वो डेबिट और क्रेडिट के वे में किया जाता है। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म ये है और क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म ये है, ठीक है। तो अब इन तीनों अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। और उन्हीं रूल्स के बेस पर इन अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। क्लियर है? सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट्स कि पर्सनल अकाउंट्स क्या होता है, इसमें हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें देखना है। तो पर्सनल अकाउंट जो है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल, पर्सन्स, ठीक है। तो अगर किसी भी पर्सन के नाम को या किसी बिजनेस के नाम को रिकॉर्ड करना है बिजनेस ने, तो वो कौन से अकाउंट के अंदर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे कि मैंने अभी बोला था कि सपोज बिजनेस परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 फ्रॉम अतुल। अब अतुल को रिकॉर्ड करना है, पे अभी नहीं किया, कैश परचेज नहीं किया, ठीक है। अतुल से क्रेडिट परचेज किया बिजनेस ने, तो क्या क्या रिकॉर्ड करेगा। इक्वेशंस में हमने देखा क्या होगा, गुड्स इंक्रीज होंगी और क्रेडिटर कौन है इस टाइम, अतुल, ठीक है। तो अतुल भी इंक्रीज होगा। अब अतुल को रिकॉर्ड तो करके रखना पड़ेगा ना, एक जगह नेम तो लिखना पड़ेगा कि अतुल को इतनी पेमेंट करनी है। क्यों करनी है, बिकॉज इतनी गुड्स जो है वो बिजनेस में एंटर हुई थी। तो 2 अकाउंट क्रिएट हुए, एक गुड्स और एक अतुल, ठीक है। तो अतुल का जो अकाउंट है जो रिकॉर्ड होगा वो पर्सनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड होगा, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, इन दिस अकाउंट्स all types of accounts
नेम ऑफ बिजनेस इंक्लूडेड। क्लियर है? पर्सनल अकाउंट में ह्यूमन बींग्स के नाम से अगर हमें कोई अकाउंट क्रिएट करना है, कुछ रिकॉर्डिंग करनी है बिजनेस को, तो वो पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो एक पर्सनल अकाउंट है। या किसी बिजनेस का जो नाम मैंने बताया था, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ हैव सेपरेट आइडेंटिटी, इट मींस बिजनेस आल्सो हैव इट्स पर्सनल आइडेंटिटी। बिजनेस को भी हम एक पर्सन एज्यूम करते हैं, तो इट मींस बिजनेस का नाम अगर हमें रिकॉर्ड करना है, सपोज आई परचेज फ्रॉम ए लिमिटेड, देन ए लिमिटेड इज आल्सो विल बी ट्रीटेड एज पर्सनल अकाउंट। क्लियर है? तो किसी बिजनेस का नाम रिकॉर्ड करना है या फिर ह्यूमन बींग्स का नाम रिकॉर्ड करना है, तो दैट विल बी इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। एंड व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट फॉर डेबिट एंड क्रेडिट? ठीक है, तो इसका रूल हम लिखेंगे, दीज रूल्स आर आल्सो कॉल्ड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? तो रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट क्या है हम देखेंगे। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट फॉर डेबिटिंग एंड क्रेडिट। अब पर्सन्स हैं, तो पर्सन से क्या होगा, पर्सन या तो रिसीवर हो सकता है या गिवर हो सकता है। यही ट्रांजैक्शंस करेंगे ना हम पर्सन से, या तो उनसे कुछ लेंगे या उनसे कुछ देंगे, या उनको कुछ देना होगा, है ना, या उनसे कुछ लेना होगा। तो रूल क्या है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट ऑल receivers and credit all givers। debit all receivers and credit all givers। जब भी हम किसी पर्सन के नाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उसको डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इट विल बी डिपेंड ऑन वेदर ही इज रिसीवर or whether he is giver। If he is receiver, then his account will be debited, and if he is giver, then his account will be credited। Clear है? Suppose जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था, business have purchased goods for ₹10,000 from अतुल। तो अतुल को जब रिकॉर्ड करेगा बिजनेस, ठीक है, बिजनेस ने अतुल को रिकॉर्ड करना है, तो क्या ट्रांजेक्शन हुई है अतुल के साथ, अतुल ने गुड्स हमें शिफ्ट किए हैं, तभी हम उसका नाम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स एक्सचेंज किए उसने हमें, तो अतुल क्या है, गुड्स का गिवर। अतुल क्या है, गिवर। तो जब अतुल के अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाएगा, तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम नॉर्मल जैसे लिखते हैं, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वो क्या रिकॉर्ड करेगा, अतुल को हमने इतने अमाउंट जो है इतना रुपीस हमें पे करना है। ठीक है, बट अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड किया जाएगा, तो अतुल को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। अतुल को हमने क्रेडिट कर दिया, इट मींस अतुल क्या है, गिवर। इट मींस अतुल से कोई ट्रांजैक्शंस हुई थी जिसका वो गिवर है। ठीक है, क्या गिवर है, किस चीज का गिवर है, गुड्स का। अब वो गुड्स का गिवर है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। हमें उसे पे करना है, वो भी हम आगे देखेंगे। तो इतना क्लियर है आपको, अतुल को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। ऐसे ही जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, जो ह्यूमन बींग्स को हमें रिकॉर्ड करना है या किसी पर्सन के नेम को रिकॉर्ड करना है, तो वो पर्सनल अकाउंट के अंडर आएगा। और पर्सनल अकाउंट है, देन व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट ऑल रिसीवर्स एंड क्रेडिट ऑल गिवर्स। क्लियर है? नेक्स्ट जो अकाउंट है वो है हमारा रियल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट में क्या आता है, in this account all tangible and intangible assets included। अब देखो मैम ये क्या लिखा आपने, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल वी डोंट नो अबाउट व्हाट इज टेंजिबल एंड व्हाट इज इंटेंजिबल। डोंट वरी, टेंजिबल मींस व्हिच कैन बी सीन और व्हिच कैन बी सीन एंड टच। सपोज फर्नीचर है, असेट्स तो क्या है वो तो आपको पता है। ठीक है, तो असेट्स हमारी टू टाइप्स की असेट्स होती हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। टेंजिबल असेट्स कौन सी होती है,
विच असेट्स आर विजिबल, ठीक है, जो हमें नजर आ रही हैं और जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। सपोज फॉर एग्जांपल फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, दीज ऑल एसेट्स आर टेंजिबल एसेट्स। क्लियर है? अच्छा, फिर इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं? सम एसेट्स आर आल्सो देयर इन बिजनेस व्हिच आर इंटेंजिबल, मींस व्हिच कांट बी सीन, जिनको हम देख नहीं सकते बट वो एसेट्स हैं। ठीक है, कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एक बहुत ही फेमस इंटेंजिबल एसेट्स आगे तुम पढ़ोगे, गुडविल। अब ये गुडविल क्या होता है? गुडविल क्या होता है? देखो, अभी हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे कि गुडविल क्या होता है। ठीक है, सपोज टू शॉप्स आर देयर एट द सेम प्लेस एंड they are selling same products, same type of products, same investment है दोनों की। ठीक है, और दोनों जो है आसपास हैं दोनों शॉप्स। क्लियर? अब क्या हुआ, स्टॉक भी दोनों के पास सेम है, सेम ही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एक जो शॉपकीपर है, सपोज वन शॉपकीपर इज प्रतीक एंड वन शॉपकीपर इज अतुल। ठीक है, तो जो अतुल है वो क्या करता है, उसका बिहेवियर बहुत ही सॉफ्ट बिहेवियर है। ठीक है, जैसे सपोज कई बार होता है ना, हम शॉप पे जाते हैं परचेज करने के लिए, भैया ये दिखाना, भैया ये भी दिखाना, और देखा और उसके बाद कुछ भी पसंद नहीं आया, ठीक है हम बाद में लेकर जाते हैं। तो कुछ शॉपकीपर्स जो होते हैं बहुत नाराज हो जाते हैं, है ना, आया टाइम भी वेस्ट किया, कोई भी सामान नहीं लिया, है ना, नेक्स्ट टाइम शॉप पर नहीं आना, कुछ लेना हो तो ही आना। ठीक है, और कुछ जो होते हैं वो बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं आया, नेक्स्ट टाइम हम जैसा आप चाहते हैं वैसा बताएं, हम आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे, आप कल या परसों आकर ले लेना, है ना। फिर उन्हें बिठाया, चाय पूछा, गर्मी है, पानी पिलाया। अब अतुल जो है वो बहुत ही पोलाइट है, पोलाइटली बिहेव है उसका सभी कस्टमर्स के साथ, चाहे कोई कस्टमर उससे गुड्स लेता है तो भी, नहीं लेता है तो भी। और जो प्रतीक है वो बहुत रूड बिहेवियर है उसका, ठीक है, कस्टमर्स के अगेंस्ट। तो नॉर्मली क्या होगा, दोनों की इन्वेस्टमेंट सेम, प्रोडक्ट सेम, ठीक है, और प्लेस भी दोनों का आसपास ही है। तो जो अतुल की सेल होगी ना वो प्रतीक से डेफिनेटली ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स उसके पर्सनल बिहेवियर, ठीक है बिजनेस जो वो कर रहा है वो तो कर ही रहा है, लेकिन उसके पर्सनल बिहेवियर की वजह से भी कुछ कस्टमर्स उससे रिलेटेड होंगे, ठीक है, और वो कस्टमर उसी के पास जाएंगे। वो सामान अगर अतुल के पास नहीं भी है ना तो वो 2 दिन बाद आकर लेंगे, लेकिन प्रतीक के पास नहीं जाएंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, अतुल को अब जब पूरा ईयर एंड हुआ तो उन्होंने प्रॉफिट चेक किया, तो अतुल का जो सब सेल की हम बात करें तो अतुल की जो सेल थी वो 1 लाख की थी, और प्रतीक की जो सेल थी वो 50,000 की थी। ठीक है, तो सेल कम है तो प्रॉफिट भी कम होगा प्रतीक का। तो अतुल ने अपने गुड बिहेवियर की वजह से, कोई एसेट्स नहीं है उसके पास, ठीक है, दोनों सेम है, एसेट्स सब कुछ उसके पास सेम है, अतुल ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया। मतलब नॉर्मल जो आसपास उसके जैसी शॉप है वो अप्रॉक्सीमेट जो उसके जितना इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, 50 to 60,000 की ही सेल है उनकी नॉर्मली मंथ की, मंथ हम लेकर चलते हैं। लेकिन प्रतीक की सेल उन सब, अतुल की सेल उन सब से ज्यादा है। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बिहेवियर। उसका पर्सनल बिहेवियर अच्छा है ना, उसके उसकी बिहेवियर अच्छा होने की वजह से मार्केट में उसकी रेपुटेशन है ना। अब एक कस्टमर जो आता है तो वो अपने साथ 2 कस्टमर्स और लेकर आता है, उस शॉप पर जाना, वो शॉपकीपर बहुत अच्छे है ना। तो इसी तरीके से अतुल ने प्रतीक से या नॉर्मल उसके टाइप के बिजनेसेस से ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। तो कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न किया, सपोज प्रॉफिट 20,000 रुपीज अतुल को ज्यादा हुआ, क्लियर। तो अतुल ने 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा अर्न किए नॉर्मल लोगों से बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बिहेवियर। अब बिहेवियर तो हम देख नहीं सकते ना, वो फील ही किया जाता है बस।
बिहेवियर, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ये चीजें नजर आ रही हैं, ऐसे पर्सनल बिहेवियर्स जो है वो हमें नजर नहीं आता है, टेंजिबल नहीं होता है, इंटेंजिबल होता है, लेकिन हाँ उसकी वजह से जो बेनिफिट हुआ, जो प्रॉफिट हुआ है ना, जो हमें एक्स्ट्रा गेन हो रहा है वो हमें नजर आता है। ठीक है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा 20,000 रुपीज प्रतीक को मिल रहे हैं, अतुल को, क्यों? बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल बिहेवियर, दैट इज गुडविल। तो हम गुडविल कितनी है अतुल की? 20,000 गुडविल। अतुल के पास एक असेट्स है जो कि इंटेंजिबल है, किसी को नजर नहीं आएगी, जैसे शॉप और प्रोडक्ट्स नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी एक असेट्स की वजह से अतुल ने 20,000 रुपीज एक्स्ट्रा इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न किया। असेट्स की डेफिनेशन अगर आपको ध्यान हो तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में असेट्स की डेफिनेशन आपको बताई थी। असेट्स क्या होती है? जिससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करने की प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये पर्सनल बिहेवियर है जिसकी, ये गुडविल एक ऐसी एसेट्स है जिसकी वजह से फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट हमें हो रहा है, प्रॉफिट इससे हम अर्न कर रहे हैं। तो गुडविल क्या है? असेट्स। और कौन सी असेट्स है? इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो ये एक इंटेंजिबल असेट्स मैंने बताई, ऐसी बहुत सारी होती है, जैसे लाइसेंस है। लाइसेंस का प्रूफ तो आपको नजर आता है पेपर फॉर्मेलिटीज में, लेकिन उस एक लाइसेंस की वजह से, जैसे कुछ बिजनेस होते हैं जिनके लिए हमें लाइसेंस चाहिए होता है, जैसे विपन्स का बिजनेस है या फिर मेडिकल, आपको एक मेडिकल स्टोर ओपन करना है तो भी लाइसेंस चाहिए। ठीक है, तो वो आप बिजनेस पूरे साल रन कर पा रहे हैं, क्यों? बिकॉज ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस की वजह से ही आपका बिजनेस स्मूथली रन हो रहा है। अगर लाइसेंस नहीं तो बिजनेस भी नहीं। तो लाइसेंस का प्रूफ है आपके पास, लेकिन वो लाइसेंस विजिबल नहीं होता है, वो आप किसी को प्रूफ दिखाओगे तभी पता चलेगा। बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनके जैसे विजिबल एसेट्स नहीं है बिजनेस में। ठीक है, तो लाइसेंस है, पेटेंट्स हैं। पेटेंट्स क्या होते हैं? जब किसी चीज पर हमारा राइट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये हम बिजनेस में पढ़ेंगे अभी आगे। ब्रांड नेम है ना, कुछ ब्रांड जैसे होते हैं बहुत ही सक्सेस ब्रांड होते हैं, तो उनके प्राइजेस हाई होते हैं, प्राइजेस हाई होते हैं तो वो प्रॉफिट भी ज्यादा अर्न करते हैं। तो ब्रांड नेम हुआ, ये भी एक असेट्स है। उस ब्रांड, हमारा मार्केट में ब्रांड नेम है, इस वजह से हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी असेट्स चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, किस में रिकॉर्ड करते हैं? कौन से अकाउंट में? रियल अकाउंट में। अच्छा, गोल्डन रूल क्या है रियल अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट करने का? तो रूल है रियल अकाउंट का, अब ये गुड्स हैं, या तो कम्स इन, बिजनेस में एंटर होंगी, या फिर इनका आउटफ्लो होगा। तो रूल क्या है? डेबिट वर्ड comes in and credit word goes out। ठीक है, जो कुछ भी बिजनेस में आ रहा है वो क्या होगा? डेबिट, और जो बिजनेस से बाहर जा रहा है वो क्रेडिट। जैसे इक्वेशंस में हमने किया था कौन कौन सी चीजों का इनफ्लो हो रहा है तो हमें प्लस करना है, वहां हमने क्या किया था? प्लस माइनस किया था। लेकिन अकाउंटिंग में हम प्लस माइनस नहीं करते हैं, क्या करते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो जो भी अगर वो असेट्स हैं, टेंजिबल असेट्स हैं, जैसे सपोज फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर बिजनेस में आया, तो फर्नीचर अकाउंट को जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे फर्नीचर प्लस, जैसे इक्वेशन में किया था। क्या करेंगे? फर्नीचर डेबिट। ठीक है, कैश गया, कैश भी क्या है? असेट्स है, कैश भी असेट्स होती है। तो जब हमारा क्या है? कैश गया, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर प्लस किया, मींस फर्नीचर को डेबिट किया। कैश गया तो कैश को क्या किया हमने? क्रेडिट किया। ठीक है, तो प्रॉपर एंट्री कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ डेबिट एंड क्रेडिट करने के रूल्स। क्लियर है? तो ये था हमारा क्या? रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल। अब हम देखते हैं लास्ट में नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, उसमें क्या आता है? थर्ड टाइप ऑफ अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट। अब देखो,
जिन जिन पर्सन से हमारी ट्रांजेक्शन्स होगी, जो पर्सन से हमने लिया दिया, वो सब पर्सन के नाम को रिकॉर्ड किया पर्सनल अकाउंट में। सारी असेट्स भी हमारी आ गई किसमें, रियल अकाउंट में। बचा क्या, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। इट इंक्लूड ऑल incomes and profits and losses, expenses etc. ठीक है, इनकम है, एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट है, लॉस है, गेन है, ये सब कुछ हमारा किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट करने का। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या करते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, ये उसका थोड़ा सा रिवर्स है। नॉमिनल अकाउंट में हम डेबिट क्या करेंगे, ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी एक्सपेंस को हमें रिकॉर्ड करना है, जैसे रेंट पे किया तो रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो रेंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, रेंट रिसीव हुआ तो रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम, तो रेंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, सैलरी पे की, एक्सपेंसेस है, तो सैलरी को किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, सैलरी को क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, तो ये रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, और इनको डेबिट, क्योंकि अकाउंट्स में मैंने बोला प्लस माइनस नहीं करेंगे, अकाउंट्स में हम जो भी करते हैं क्या करते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ रूल्स होते हैं, तीनों अकाउंट्स के डिफरेंट रूल्स हैं जो अभी बताए। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, तो ये अभी सिर्फ इतना ही मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसके कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे, फिर इनकी एंट्रीज कैसे की जाती हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और इन 3 अकाउंट्स के अलावा बिजनेस में, अकाउंटिंग में और किसी टाइप का कोई भी अकाउंट यूज नहीं किया जाता है। क्लियर है? ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।